अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न
च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रोणं त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। हे मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे
दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है। माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, 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 जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है
भरम ही भरम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरे गुलशन में कलियां खिले ना खिले, मेरे गुलशन में कलियां खिले ना खिले, मेरे गुलशन में कलियां खिले ना खिले, मेरे गुलशन में कलियां खिले ना खिले। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल, हर कदम पे है मुश्किल साईं तू संभाल, हर कदम पे है मुश्किल बाबा तू संभाल, हर कदम पे है मुश्किल बाबा तू संभाल। मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले, मेरी चाहत की मंजिल मिले ना मिले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला साईं का चाहिए, मेरे दिल में उजाला साईं का चाहिए, मेरे दिल में बसेरा साईं का चाहिए, मेरे दिल में बसेरा साईं का चाहिए, मेरे दिल को इशारा साईं का चाहिए, मेरे दिल को इशारा साईं का चाहिए, मेरे दिल में बसेरा साईं का चाहिए, मेरे दिल में बसेरा साईं का चाहिए। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे हुए साईं का आपके अंदर बैठे हुए साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन, नमन। 28 जनवरी 2022 शुक्रवार का दिन, शास्त्री नगर साईं मंदिर का ये पावन पवित्र प्रांगण, इस मंदिर का स्थापना दिवस दोनों प्रकार से तारीख और तिथि के अनुसार अद्भुत तिथि षट तिला एकादशी। हम लोग कल बात कर रहे थे अंतिम चरणों में कि धर्म में थोथे कर्मकांड का प्रवेश धर्म को शुष्क बना देता है। हमको हमारा ही धर्म अधूरा सा लगता है, लेकिन हमारा धर्म, सनातन धर्म, अपने आप में परिपूर्ण है। आज जो ये त्योहार हम मना रहे हैं षट तिला एकादशी का, इसकी भी बड़ी अजब महत्ता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी सुदृढ़ और साफ विचारधारा है। हमारे पूर्वज जब तक घड़ियां और कैलेंडर का इजाद नहीं हुआ था, तब सूर्य के चढ़ने और ढलने की गणना तिल से करते थे। तभी वो कहावतें हैं कि तिल तिल करके बढ़ना, तिल तिल करके मरना, तिल तिल करके घटना। रोज सूरज के स्वरूप में उसके रोज रुकने और जाने में तिल तिल से ही फर्क किया जाता था। माघ महीना चल रहा है। ये माघ महीना वैसे भी पुण्य काल माना जाता है, दान दक्षिणा के लिहाज से पुण्य काल माना जाता है। तिल एक ऐसा अन्न है, एक ऐसी उपज है जो माघ महीने में पड़ रही जबरदस्त ठंड से, उसको जब हम तिल को ग्रहण करते हैं तो हमको निजात दिलाता है। तिल की तासीर गर्म होती है।
तिल का तेल, उससे आप मालिश करें। एक कहावत और याद आई, तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी बात का बखेड़ा बना देना। आज इस अवसर पर हमको तिल का प्रयोग कैसे करना है, इस एकादशी के पीछे इसी की महत्ता है। आप सवेरे सबसे पहले तिल से उबटन करें अपने शरीर का। उपटन लगाने से रूप निखरता है, और ठंड के दिनों में चूंकि हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, तिल के उपटन के प्रयोग से तिल में बसे हुए तेल के रेशे हमारे रोम रोम में उतर जाते हैं। उसके बाद आप तिल पानी में डाल करके उससे स्नान कीजिए। आज ही के दिन हवन इत्यादि में तिल का होम किया जाता है, उसकी आहुतियां दी जाती हैं। तिल चूंकि भगवान विष्णु द्वारा ही निर्मित माना जाता है, उन्हीं के द्वारा प्रदत्त माना जाता है, इसको लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त उत्पन्न गुड़ में मिला करके तिल की मिठाई खाने का भी रिवाज है। आज ही के दिन तिल के तेल से मालिश करने से आपका शरीर ठंड से बचा रहता है, और तिल का ही आज दान का महत्व है। दान का महत्व इसलिए है कि आप जब तिल का दान करते हैं तो आप किसी और व्यक्ति के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि उसको इस तिल से फायदा हो। भोजन में भी आज तिल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज इस एकादशी के दिन तिल के 6 प्रकार के अलग अलग प्रयोग करने से ये षट तिला एकादशी, षट यानी 6, षट तिला एकादशी का महत्व समझ में आता है। कितने तार्किक कारणों से हमारे तीज त्योहारों का परिकल्पन किया हुआ है, कितने सुंदर ढंग से हमको तीज त्योहार मनाने के लिए सीख दी गई है। हम माने तो बहुत अच्छी बात है, न माने तो कोई बात नहीं, लेकिन है हर एक क्रिया हमारे धर्म में बहुत तार्किक, बहुत सामयिक और बहुत वैज्ञानिक। ये जो युवा पीढ़ी के बच्चे साइंस पढ़ जाते हैं और फिर साइंस की आड़ लेकर के हमारे धार्मिक क्रियाओं का उपहास उड़ाते हैं, उनको काश कोई ये समझा पाता बहुत वृहद रूप से कि हर एक धार्मिक क्रिया में विज्ञान समाहित है। उसको कोई समझा नहीं पाता, इस कारण से ये बच्चे विमुख हो जाते हैं। तो इसीलिए जब मैं कहता हूं कि कथा बच्चों को भी सुननी चाहिए, कथा युवाओं को भी सुननी चाहिए, कथा हर एक वर्ग के व्यक्ति को सुननी चाहिए, क्योंकि जो हमको समाज में नहीं मिल पाता, जो हमको पाठशालाओं में नहीं मिल पाता, जो हमको कदाचित हमारे परिवारों में भी नहीं मिल पाता, वो कहीं ना कहीं एक छोटे से रेशे बराबर भी हमको कथाओं में मिल जाए तो हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है।
बात दान और दक्षिणा की हो रही थी। बात साईं बाबा की हो रही है आज पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है। प्रत्येक कथा में बाबा की हाजिरी रहती है। अभी हमारी टीम ने एक बहुत सुंदर सा वीडियो बना करके छोटा सा हमारे साईं अमृत कथा के व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पेज पर भी डाला है। कल की घटना का, कल हम लोग हार की ही बात कर रहे थे और उसी बात के दौरान बाबा के गले में पड़ा हुआ हार एक तरफ से खुल करके नीचे हो गया था। मैं तो पलटा भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने वीडियो में ही देखा। मुझे शाम को इनका मैसेज आया कि आपने आज घटना देखी। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ था? तो उन्होंने लिख करके भेजा मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता मेरी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मुंह से जरूर बाबा ने निकलवा दिया था कि बाबा के आने की आहट हो गई है, आ गए। तो वो ऐसे ऐसे छोटे छोटी चीजें करके अपने अब भी जीवित होने का प्रमाण देते हैं। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। यही बाबा का महात्म्य है। समय रेखा पर उनको भी हमसे दूर गए हुए कितना वक्त हुआ है? 103 साल बस। हम अभी उनको आवाज दें और वो पलट जाते हैं। हम लोग सब एक समय रेखा पर चल रहे हैं। हम लोग एक जगह पर हैं, समय रेखा चल रही है और हम उसके ऊपर खड़े होकर हम चल रहे हैं और उसी के चलते दृश्य बदलता रहता है। बाबा हमसे अभी उतने दूर नहीं हुए हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचने में बहुत समय लग जाए। ये भी क्वांटम फिजिक्स का ही एक सिद्धांत है जिसको टाइमलाइन कहा जाता है। टाइमलाइन पर, यूनिवर्स की टाइमलाइन पर बाबा हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हुए। इस कारण से हम उनको आवाज देते हैं और वो तुरंत हमारी आवाज सुन करके हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। बात षटतिला एकादशी के दिन दान और दक्षिणा की हो रही थी। बाबा के बारे में एक भ्रांति है लोगों को कि वो दक्षिणा मांगते थे, अधिकार पूर्वक लेते थे। प्रश्न सहज हमारे मन में उठना स्वाभाविक है कि बाबा तो संत थे, उनकी सारी समस्त इच्छाओं का वो अंत कर चुके थे और उसी अंत को लेकर के वो जीते थे। तो क्या उनको अपने भक्तों से अधिकार पूर्वक दक्षिणा मांगना शोभा देता था? श्री साईं सच्चरित्र में इस बात को समझने के कुछ प्रयास किए हैं। एक तो हमने कल जिक्र किया था कि बाबा भिक्षा मांगते थे और भिक्षा भीख से कैसे अलहदा जुदा होती है और कैसे बाबा केवल 5 घरों से पुराने ऋणानुबंध के तहत भिक्षा अधिकार पूर्वक मांगते थे। आज भिक्षा के ही एक और प्रकार दक्षिणा के बारे में हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा दक्षिणा मांगते थे तो क्यों मांगते थे और उसका तर्क क्या होता है।
शुरू शुरू में जब बाबा शिरडी में नए नए आए थे अपने दूसरे प्रवास में, तो वो केवल खाने के लिए भिक्षा मांगते थे और मस्जिद में तेल दिए जलाने के लिए तेल भिक्षा में लेते थे। उनका खुद का कोई खर्चा था नहीं, कपड़े वो फटे पहनते थे। कोई भी आता, अगर बाबा के सामने 2 पैसे रख करके जाता था और बाबा को केवल 1 पैसे की जरूरत हो, तो बाबा वो 1 अतिरिक्त पैसा वापस कर दिया करते थे। दिया सलाई, तंबाकू, चिलम के लिए, उसके लिए उनको, और धूनी माई के लिए लकड़ियां। इनके अलावा बाबा का कोई नियमित खर्चा था नहीं। लोग आते, स्वेच्छा से कुछ दे करके चले जाते। जरूरत होती बाबा को तो रख लेते, ना होती तो वापस कर देते। इसी क्रम में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। श्री दाभोलकर को इस बात का ज्ञान नहीं था शायद इस घटना का, तो उन्होंने श्री साईं सच्चरित्र में इस घटना का जिक्र नहीं किया है। लेकिन हमने कल बात की थी कि भक्त महालसापति के साथ उनके 2 मित्र अप्पा जोगले और काशीराम शिंपी, ये 2 भी बाबा के साथ बहुत समय गुजारते और बाबा की छोटी मोटी सेवा अपने मन से, अपने विवेक से करते रहते। काशीनाथ शिंपी पेशे से कपड़ों का व्यापारी था। एक दिन ऐसा होता है कि वो व्यापार करने जा रहा होता है, साईं बाबा सामने से उसको दिख जाते हैं। वो अपनी मर्जी से बाबा को कुछ दक्षिणा दे देता है। बाबा मना करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती दे करके चला जाता है। और उस दिन उसको व्यापार में बहुत फायदा होता है, तो वो उसे बाबा का आशीर्वाद मानता है। और अब फिर सहज मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि हमको अगर किसी को कुछ दक्षिणा देने से फायदा होता है तो हम उसको और दक्षिणा देते, तो हमको लगता है हमें और फायदा होगा। लालच। तो काशीनाथ शिंपी ने रोज ये करने का क्रम बना लिया कि वो रोज बाबा को जबरदस्ती कुछ न कुछ दक्षिणा देने लगता। उसका व्यापार बढ़ने लगा। देते 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 उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मैं दाता और बाबा पाता। जहां उसके मन में यह भाव पैदा हुआ, उस दिन से वो बाबा को दक्षिणा देने आता, उससे अधिक दक्षिणा बाबा उससे मांगने लगे। अब बाबा ने उल्टा क्रम कर दिया कि बाबा उससे दक्षिणा स्वयं मांगते थे और जितनी उसकी इच्छा उससे ज्यादा मांगते थे। उसने देना शुरू किया, लेकिन जिस दिन से बाबा ने मांगना शुरू किया, उस दिन से उसका धंधा नीचे गिरने लगा, क्योंकि उसके मन में यह भाव आने लगा था कि साईं पाता और मैं दाता। हम लोगों को यह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको जो मिलता है वो उसकी कृपा से ही मिलता है और उसको हम कभी कुछ लौटा नहीं सकते। हमारी औकात ही नहीं है कि हम उसको कुछ भी लौटा सकें। तो ये यहां पर फिल्म बदल जाती है, उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। धीरे 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 वो बिल्कुल फटेहाल हो जाता है।
बाबा अब भी उससे दक्षिणा मांगते रहते हैं। उसके पास बाबा को देने के लिए कुछ भी नहीं रहता। फिर उसकी पत्नी उसके बचाव में आती है। बाबा की दक्षिणा मांगने से वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर उसकी पत्नी आकर के बाबा से निवेदन करती है कि बाबा, आपको पता है कि इनकी हालत ठीक नहीं है, क्यों आप इनसे दक्षिणा अब भी मांग रहे हो? बाबा ने वही कहा कि ये तो मेरा दाता है, तो अपने दाता से मांगना तो मेरा अधिकार बनता है। उसकी पत्नी को उसके पति की भूल समझ में आ जाती है। पति से बाबा के पास माफी मंगवाती है, और जहां उसके मन से ये भाव चला जाता है कि वो दाता और बाबा पाता, उसका काम फिर सुचारू रूप से चलने लगता है। तो हम जो है वो कभी भी अपने आप को देने वाले से ऊपर ना माने, क्योंकि हम ओम जय जगदीश हरे आरती में गाते तो हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन रहता मेरा ही है। हम कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन समझते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। तो रटन तू तोते की तरह गाते रहते बस हो जाता है। रुतबा न मांगू साई, ओहदा न चाहिए, रहूं मैं दीवाना तेरा, इतना ही चाहिए। रुतबा न मांगू साईं, ओहदा न चाहिए, रहूं मैं दीवाना तेरा, इतना ही चाहिए। मुझे सेवादारों की, मुझे सेवादारों की जमात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं, सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं। भोलापन मेरी, भोलापन मेरी हर बात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना।
हक और हलाल वाली रूखी सूखी खाऊं मैं, हक और हलाल वाली रूखी सूखी खाऊं मैं, जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं, जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं। सादापन मेरी, सादापन मेरे जज्बात में तू रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना, मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। साईनाथ महाराज की जय। इसी काशीनाथ चिंपी का एक और किस्सा आता है, वो भी सचित्र में उसका जिक्र नहीं है। बाबा ने उसको एक सीख दी थी, उस सीख ने उसकी जान बचाई। हम सब ने सुना कि वो कपड़ों का व्यवसाय करने से अपना जीवन चलाता था और वो कपड़ा खरीदने, उनका व्यापार करने पड़ोस के गांव में जाता था। ये उसका नित्य क्रम था। पड़ोस के गांव में जाता, कपड़ा बेचता, कपड़ा खरीदता, पैसा उसके पास होता था। एक बार व्यापार से लौटते लौटते सांझ ढल गई थी, देर हो गई थी। शिरडी से कुछ पहले कुछ डकैतों ने उसको घेर लिया। जान की परवाह करते हुए डकैतों ने जो जो उससे मांगा, उसने उन डकैतों को सब दे दिया सिवाय एक पोटली के। डकैतों ने वो पोटली उससे मांगी, लेकिन वो पोटली वो देने को तैयार नहीं था किसी भी कीमत पर। सब कुछ दे दिया था उसने। उसके पास जो उसने अंगूठियां पहनी थी, जो उसके पास धन था, जो कपड़ा था, सब डकैतों ने ले लिया। ये पोटली उसकी मुट्ठी से छूट नहीं रही थी। इस बात पे डकैतों को लगा कि जरूर इसमें कोई मूल्यवान वस्तु है। उन्होंने उस पर तलवार से हमला कर दिया। इसने भी खूब डट के लड़ाई करी और जैसे तैसे करके एक डकैत के हाथ से उसने तलवार खींच ली और दो डकैतों को उस तलवार से घायल करके मार दिया। फिर पीछे से इसके सर पर तलवार का वार पड़ा और ये चिल्लाने लगा कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और ये कहते कहते वो बेहोश होकर के गिर गया। जिस समय यहां पर यह घटनाक्रम हो रहा था, वहां मस्जिद में बाबा ऐसे ही चिल्ला रहे थे कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। डकैतों ने वो पोटली उसके हाथ से छीन ली। उस पोटली में और कुछ नहीं था, शक्कर का बुरादा था जो बाबा के कहने पर वो राह में मिलने वाली चींटियों को डालता रहता। वो पोटली बाबा के कहने पर वो उन डकैतों को नहीं दे रहा था जो रखता था बाबा के कहने पर। सवेरे सूरज निकलने को हुआ। शिरडी के गांव वालों का उस मार्ग पर आना जाना हुआ। ये बेहोश हो गया था। सूरज की किरणें आंखों में पड़ने से इसकी आंखें खुली। शिरडी के गांव वाले आए
इसको अस्पताल ले जाने को हुए, लेकिन इसने कहा कि मुझे सिर्फ अपने साईं के पास जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। इसको मस्जिद में लाया गया, बाबा ने इसकी देखभाल की, इसकी मरहम पट्टी की, इसके घाव पर ऊदी लगाई और ये भला चंगा हो गया। लेकिन इसने जिन 2 डकैतों को मारा था, इसकी बहादुरी की एवज में उसको महाराष्ट्र सरकार, यानी उस समय की तत्कालीन उस क्षेत्र की जो सरकार थी अंग्रेजों की, इसने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी सोने की एक तलवार सम्मान स्वरूप इसकी हिम्मत के लिए, इसकी बहादुरी के लिए इसको दी और उसको सम्मान किया। इसका उल्लेख उस समय की सरकारी रिकॉर्ड में भी है। तो इस प्रकार से बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते थे जो किसी और के लिए कुछ सोच करके चलते थे। चींटियों के बुरादे को बचाने के लिए बाबा ने उसको कितना नवाज दिया कि आज भी हम उसको याद कर रहे हैं। छोटे छोटे ही कर्म करने होते हैं, और जब अच्छे कर्म करें तो उनका प्रदर्शन ना करें कि मैंने ये किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने इतना दान दिया है, इतना सब कुछ किया है। हम लोग बात कर रहे थे कि बाबा ने दक्षिणा क्यों लेना शुरू की, वहां से ये काशीनाथ का जिक्र आ गया। 1911 में हम सब जानते हैं कि शिरडी में भीड़ बढ़ने लगी थी। तब बाबा ने भक्तों से दक्षिणा मांगना शुरू कर दी थी। दक्षिणा मांग करके बाबा हम लोगों का अहंकार कम करना चाहते थे। कई कई बार तो वो इतनी दक्षिणा मांग लेते कि किसी देने वाले के पास उतने पैसे भी ना होते। जब किसी के पास ऐसे पैसे खत्म हो जाते थे तो बाबा कहते थे जाओ तुम किसी से मांग करके ले आओ, उधार करके ले आओ, लेकिन मुझे तो इतने चाहिए। कोई ना दे पाता तो बाबा उससे कोई बुराई नहीं लेते थे, और ऐसा भी नहीं कहते थे जैसे आजकल के मॉडर्न भिखारी हो गए कि भगवान तुम्हें खूब देगा, तुम 1 रुपया दो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, तुम्हारी जोड़ी बनी रहेगी, तुम्हारे बाल बच्चे खुश रहेंगे। बाबा इस टाइप के कोई शब्दों का, वाक्यों का कोई प्रयोग नहीं करते थे। ये तो आजकल के इनके मार्केटिंग के टूल्स हो गए हैं कि आपको इमोशनल कर देते हैं। पति पत्नी में निभ ना रही हो लेकिन भिखारी को पैसे दे देंगे कि भिखारी का तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। इमोशनल होते हैं ना हम लोग, सेंटिमेंटल। खैर, कोई देता तो बाबा खुशी खुशी ले लेते, अधिकार पूर्वक मांगते। नहीं दे पाता तो बाबा उसके साथ कोई बुराई नहीं करते, कोई बद्दुआ नहीं देते थे उसको कभी। काका महाजनी के एक मित्र थे, वो इस शर्त पर शिरडी आए कि वे ना तो बाबा को प्रणाम करेंगे और ना ही बाबा के मांगे अनुसार उनको दक्षिणा देंगे। वो मित्र बहुत दंभी अहंकारी थे। वो शिरडी आए और जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने को हुए, उनके कान में आवाज पड़ी, आइए महाशय, आपका स्वागत है। उन्हें लगा कि ये उनके मरहूम स्वर्गीय पिताजी की आवाज है। उनके पिताजी उनको स्वागत कर रहे हैं। ये बाबा का चमत्कार देख करके वो बाबा के दंडवत हो गए। उनकी पहली शर्त टूट गई कि मैं बाबा को नमस्कार नहीं करूंगा। दूसरे दिन जब काका महाजनी उन मित्र के साथ वापस जा रहे थे तो बाबा ने काका महाजनी से दक्षिणा मांगी, लेकिन इस मित्र से दक्षिणा ना मांगी। अहद लेकर के आए थे कि मैं बाबा को दक्षिणा अर्पण नहीं करूंगा।
काका महाजनी उनके साथ थे, उनसे दक्षिणा ली लेकिन मित्र से नहीं ली, तो उनको खल गया। उन्होंने बाबा से कहा कि आपने इनसे दक्षिणा ली लेकिन मुझसे नहीं ली। बाबा ने कहा तुम्हारी अनिच्छा थी, ये जान करके मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, तुम्हारी इच्छा है तो दे दो। बाबा की दक्षिणा मांगने पर श्यामा कभी उनको ताना उलाहना भी देते कि कैसे संत हो तुम यार, दक्षिणा मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती। श्यामा को ऐसा अधिकार था क्योंकि वो बाबा की मित्रवत भक्ति करता था। बाबा को, अपने इष्ट को वो मित्र के रूप में देखता, सखा के रूप में देखता था। इस पर बाबा ने कहा, श्यामा मैं कहां किसी से कुछ मांगता हूं, ये तो मस्जिद माई है जो अपना कर्ज मांगती है। ये मेरी तो मजबूरी है कि मैं किसी से एक लेता हूं तो उसका 10 गुना मुझे उसे लौटाना पड़ता है। ऐसा ही अनुभव हुआ गणपतराव बोडस को। मराठी रंगमंच के कलाकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। इसी श्री साईं सच्चरित्र में जिक्र आता है, गणपतराव बोडस ने अपना संस्मरण बताते हुए कहा कि एक बार की बात थी कि मैं शिरडी में था। बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगना शुरू की। धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ती गई और अंत में यह हुआ कि मैंने अपना पूरा पर्स उनके सामने उल्टा खोल करके रख दिया। लेकिन वो आगे जोड़ते हैं कि वो दिन है और आज का दिन है, मुझे जीवन में कभी धन की कमी नहीं हुई। कल हमने दाभोलकर जी के किस्से में सुना था कि श्यामा के पास बाबा ने उनको दक्षिणा लेने भेजा, लेकिन श्यामा ने बदले में सिर्फ 15 नमस्कार उनको देने के लिए दिए। ऐसा ही श्रीमती तरखड़ का एक और किस्सा आता है दक्षिणा के अध्याय में। बाबा ने उनसे 6 रुपए दक्षिणा मांगी। श्रीमती तरखड़ बहुत मायूस हो गई, रुआसी हो गई, क्योंकि उनके पास 6 रुपए बाबा को देने के लिए नहीं थे। इस पर उनके पति ने उनको समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं हैं तो तुम ये समझो कि बाबा ने तुमसे तुम्हारी 6 बुराइयां मांग ली हैं, वो तुम उनको दे दो। लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, वैमनस्य, ईर्ष्या, ये 6 बुराइयां तुम बाबा को अर्पण कर दो। उनकी समस्या का समाधान हो गया और बाबा के पास ये कहकर गई कि बाबा मैं ये अपने षड रिपु तुमको अर्पण कर रही हूं, और बाबा ने उनको स्वीकृत कर लिया। और भी कुछ जगहों पर हमने बीवी देव की जब बात की तो चिंदियों की चोरी का इल्जाम लगाने से पहले बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी थी। 2 बार में 25-25 रुपए करके मांगी, लेकिन जिस से भी बाबा ने मांगी बाबा ने उसको लौटाया। खुद भिक्षा मांगते थे लेकिन हमको खूब देते थे, प्रचुर मात्रा में देते थे, और कभी हमको जताया नहीं उन्होंने कि वो हमको दे रहे हैं। कभी उन्होंने ये हम पे एहसान नहीं किया, बताया कि वो हमको दे रहे हैं। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। स्वयं मांगते हो भिक्षा,
स्वयं मांगते हो भिक्षा और मुझे दिए जा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। स्वयं मांगते हो भिक्षा, स्वयं मांगते हो भिक्षा और मुझे दिए जा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुमने शरीर छोड़ा, सृष्टि का नियम न तोड़ा। सृष्टि का नियम न तोड़ा, सृष्टि का नियम न तोड़ा। तुमने शरीर छोड़ा, सृष्टि का नियम न तोड़ा। लेकिन साईं तुम अभी, लेकिन साईं तुम अभी दर्शन दिए जा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम क्या मिले मुझे, मेरी दुनिया बदल गई। मेरी दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। ओ बाबा तुम क्या मिले मुझे, मेरी दुनिया बदल गई। तुम तो साईं बिन मांगे, तुम तो साईं बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। सब दुखियों के दर्दी साईं है नाथ मेरे। साईं है नाथ मेरे, साईं है नाथ मेरे। सब दुखियों के दर्दी साईं है नाथ मेरे। जग के सताए लोगों को, जग के सताए लोगों को सीने से लगा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। स्वयं मांगते हो भिक्षा, स्वयं मांगते हो भिक्षा और मुझे दिए जा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बाबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईं तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। साईनाथ महाराज की जय।